जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था कैपेसिटर, और उसका अभी तक हमने एक लेक्चर कंप्लीट हम कर चुके हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में आपने बहुत बेसिक सी जानकारी जानी थी। क्या क्या जाना था आपने जाना बेसिक कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आती है ये हमने निकालना सीखा था। वो पार्ट इंटरेस्टिंग है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेता है भाई साहब कि आप उसकी कैपेसिटेंस का रिजल्ट ड्राइव करके दिखाइए। तो उसमें हमने क्या क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा था खाली स्फेरिकल शेल थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट कई बार पूछ लेता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, वो तो हमें हर एक जगह वही पढ़ना है, तो वो तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। फिर हमने बात की भाई साहब दो स्फेरिकल शेल हो तो कभी कभी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। फिर बात की थी सिलेंड्रिकल शेल की, रिजल्ट याद नहीं करना सिलेंड्रिकल शेल का, पर आपको तरीका पता होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद में बच्चों इस वाले लेक्चर के अंदर हम पहले तो सीखेंगे कि भाई अगर कैपेसिटर के अक्रॉस चलते कैसे मतलब आपने करंट में सीखा था ना, जब हम लूप मेथड पढ़ रहे थे करंट के अंदर, तो पहले तो चलना सीखा था कि भाई सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे चलते हैं। सिमिलरली हम इस वाले लेक्चर के अंदर भी कैपेसिटर के अक्रॉस कैसे चलना है उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में उसकी हेल्प से हम लूप मेथड को जानेंगे। लूप मेथड आपने वहां पे भी पढ़ा था, वो बूढ़ा मेथड है, धीरे धीरे काम करता है, वो सब बातें सेम चीजें यहाँ पे आपके पास में रिपीट होगी, हम उन चीजों को देखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम अप्रोच कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, हम सर्किट सॉल्विंग की तरफ ज्यादा मूव करेंगे। तब धीरे धीरे हम सर्किट सॉल्विंग में ही जाएंगे। अभी लूप मेथड पढ़ेंगे, फिर बाकी जो मेथड से सबके सब यहाँ पे दोहराए जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपके लिए ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज इसमें खेल की तरह है जैसा करंट एक सिटी में था, और आप इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। आइए बच्चों, इस चैप्टर में वो पार्ट शुरू होगा जो मैं बता रहा था कि जो करंट से मैच करता है। स्टार्टिंग इससे पहले वाला बेसिक था, थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी वाला पार्ट से लेके तीन चार लेक्चर तक अप्रोक्स वो मैच करेगा आपके पास में कि जो करंट में हमने पढ़ा था। आप याद कीजिए करंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। करंट में सबसे पहले हमने चलना सीखा था कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे चलते हैं, बैटरी के अक्रॉस कैसे चलते हैं। बैटरी के अक्रॉस चलते वक्त हमने बोला छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जाएंगे तो प्लस आएगा, बड़े छोटे पे जाएंगे तो माइनस आएगा। रेजिस्टेंस के लिए हमने बोला था अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर आएगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आई आर आएगा, ऐसा पढ़ा था। तो क्यों ना बच्चों अभी हम चलना सीखे किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग चलना अक्रॉस कैपेसिटर, चलना अक्रॉस कैपेसिटर। तो भाई साहब ये कैपेसिटर है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे शो करते हैं हमारा जो फेवरेट कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और आप विश्वास मानिए कि 99.5% आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिखेगा। कोई 0.5% कहीं कहीं पे हो सकता है, कोई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल दे या फिर एक स्फेरिकल शेल बोल दे। मेरी बात समझ में आ रही है? मोस्टली टाइम पे आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए हम उसी पे चर्चा करते हैं। याद है ना कुछ रिजल्ट, कैपेसिटेंस कितनी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ए क्या रिजल्ट था बोलिए आप, ठीक है क्या रिजल्ट था, दैट इज ए एप्सिलॉन बाय डी। तो हमने बोला भाई साहब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका सिंबल ये है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंबल बच्चों ये वाला है। तो हमने ये बना दिया यहाँ पे, क्लियर। सिलेंड्रिकल होता है तब भी लोग ये सिंबल बना देते हैं, पर आपको जनरली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दिखाई देता है। तो इस पे क्या होगा, एक फेस पे प्लस क्यू होगा और एक फेस पे माइनस क्यू होगा। तो सिचुएशन तो क्लियर है, अगर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पक्का ये इसी फेस पे होगा और इस पे ऐसा होगा। क्लियर है ये बात? तो इस वाले फेस पे प्लस क्यू, इस वाले माइनस क्यू, क्योंकि हमने देखा अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो आउटर वाले पे 0 0 आएगा। समझ में आ गई सर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए भाई साहब अगर इस वाले पॉइंट का नाम है ए और इस वाले पॉइंट का नाम है बी, इसी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों, इस कैपेसिटेंस की, इसी जो कैपेसिटेंस दैट इज सी। तो आप मुझे सिर्फ सोच के दिमाग लगा के इतना बता दो कि भाई साहब ए का पोटेंशियल ज्यादा कि बी का ज्यादा, सिर्फ इतना सोच के बताओ। दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा और आप मुझे बताइए भाई साहब कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा या बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा। समझ में आई बात? आज मैं बताता हूं। एक्चुअली ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। रीजन देख, मैं तो रीजन फील करवाता हूं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और आप जानते हैं भाई सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कम होगा। रीजन आपको अपनी भाषा में लिखना है, मास्टर सिर्फ बोल के बता रहा है। क्या क्या बता रहा है मास्टर, रीजन। मास्टर ये रीजन बता रहा है, देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से, कहां, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड लाइंस।
और आपने ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी, ये चार्ज रुका हुआ है कि मूव कर रहा है? रुका हुआ है ना, ये चार्ज आ गया, खत्म बात, अभी रुक गया ये चार्ज, अभी स्टैटिक वाले केस बन रहे हैं आपके पास। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि करंट डायनामिक्स है, ये क्या है आपके पास, स्टैटिक है। तो आपको समझ में आया सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, पुरानी बात में इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो आप समझेंगे सर यहां से यहां पे अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब इस वाली प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कम होगा। चमक गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखिए भाई साहब, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे आप, Q बाई सी, ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप बताइए भाई साहब किसका पोटेंशियल ज्यादा, तो आप बोलेंगे सर ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम। तो अब आप इसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसके तरीका बताता हूं आपको, अब मतलब दिमाग में रखने का सर कैसे किसको हाई लिखना है किसको लो लिखना है, कंसेप्ट समझ में आ गया। इस कंसेप्ट का जो रिजल्ट होगा वही जो मैं तरीका बता रहा हूं उसका रिजल्ट होगा। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाए, अगर आप चल रहे हैं और चलते वक्त आप कहां से कहां जाए बच्चों, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आएगा, माइनस Q बाई सी होगा, तो पोटेंशियल घटेगा। तो मैंने क्या बोला, अक्रॉस इफ वी विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, इस कैपेसिटर में हमेशा दो प्लेट्स होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, एक पे नेगेटिव दिखाई देगा। मोस्टली अभी सिंगल कैपेसिटर होगा तो बात अलग है, मोस्टली में आपको क्या होगा, दो प्लेट्स दिखाई देगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम कभी मूव कर रहे हैं कहां से कहां बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा वी विल बी नेगेटिव। अगर आप चल रहे हैं, इफ वी विल मूव फ्रॉम कहां से कहां बच्चों, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, दैट इज Q बाई सी, बिकॉज आपको पता है इस पे चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो Q इज इक्वल टू C इनटू में डेल्टा V करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो Q बाई सी, पर भाई साहब अगर तू पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है तो आएगा माइनस Q बाई सी, और अगर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जा तो कितना आएगा बच्चे, प्लस Q बाई सी। ये बात दिमाग में बिठा ले, ये कैपेसिटर में आगे तेरी बहुत हेल्प करने वाला है। क्या बोल रहा है मास्टर, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे जाना है तो बता कितना आएगा, माइनस Q बाई सी, और अगर तो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव पे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव, दैट इज प्लस Q बाई सी। आज मैं तेरे को थोड़ा खेल के दिखाता हूं। यहां पे तेरे पास ऐसे कैपेसिटर बना दिया तूने, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ A माना, इसका नाम कुछ B माना, इस पे चार्ज कितना माना बच्चों, प्लस Q, इस पे कितना माना, माइनस Q। कैपेसिटेंस कितनी मान लिया आपने, C। अब हम चल के बताइए, अभी हम A से B जा रहे हैं, A टू B मूव कर रहे हैं, A टू B, तो मैंने बोला VA, A का पोटेंशियल। अब मैंने बोला कैपेसिटर को पार करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q बाई सी, तो मैंने लिखा Q बाई सी। पर अब मुझे ये समझना है सर यहाँ माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, तो मुझे चमका भाई साहब, मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे गया, और अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस लगा दिया। फिर मैं कहां पहुंच गया बच्चों, VB पे पहुंच गया। तो आपके पास क्या आया यहां से, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई सी। आप यहां पे सोचिए, आपको समझ में आया सर, A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, ये आपने फील किया ना बिल्कुल बेसिक से, और अगर A बड़ा है B से और पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई सी, तो यहां से भी एक्सप्रेशन यही आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई सी। यहां से भी ये एक्सप्रेशन आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई सी। पर इसमें थोड़ा लंबा था, हमने एक तरीका बना लिया कि अगर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे तो आपके पास में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, Q बाई सी। सॉरी, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस Q बाई सी, उल्टा करेंगे तो प्लस Q बाई सी। अब आपको जब आप कैपेसिटर देखें ना बच्चों, तो ये बात ढंग से देखिएगा भाई साहब, कौन सी प्लेट पॉजिटिव है और कौन सी प्लेट नेगेटिव है। क्लियर। अब थोड़ा चल के देखते हैं B टू A, आप मेरी हेल्प करो चलने में। B टू A चल रहे हैं बच्चों, आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे, VB, ठीक। अब की बार कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना है, Q बाई सी, Q बाई सी, ठीक है। और यहां पे अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, तो आपने प्लस लिख दिया यहां पे, तो यहां पे जो आपके पास आया VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई सी। बच्चों इसमें खतरा, यहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बात और,
इसमें आप खतरा करके मेंशन कर लो, फ्यूचर में आप फंस जाएंगे इस बात के अंदर। ये जो अभी दिखा रहा हूं अभी तो नहीं फंसेंगे, फ्यूचर में क्या क्या खतरा है कि जब आप लिखते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इन दिस Q is charge of positive plate, Q is charge of positive plate। अभी आप बोल रहे होंगे सर ये इसमें थोड़ी फंस जाएंगे हम। बेटा इसे फंस जाएगा तू, मैं तो बता रहा हूँ इसे फंस जाएगा। इस बात को सही ढंग से कहीं पे लिख ले कि जब भी तू डेल्टा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी यूज करे ना, तो हमेशा जो तेरे पास Q होना चाहिए वो किसका चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव प्लेट का। इसलिए देख जब हम यहां से यहां पे गए तब भी चार्ज हमने किसका लिया, पॉजिटिव प्लेट का लिया। क्लियर है, इतनी बात समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्या क्या सीख लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, माइनस क्यू बाई सी। नेगेटिव से पॉजिटिव पे आएंगे तो प्लस क्यू बाई सी। और चलना हम पहले जानते हैं तो आपको दिक्कत शायद नहीं होगी। आप बच्चों इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है, सवाल में क्या बोला गया आपके पास, देख लीजिए कुछ कैपेसिटर कुछ बैटरी है, हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है, वी ए माइनस वी बी। सर ये 2F क्या है, ये 2F क्या भाई सब, F फेराड, F फेराड। आपको पता है कैपेसिटर की यूनिट कितनी होती है, 2 फेराड, मतलब सॉरी जो कैपेसिटर की यूनिट है दैट इज फेराड। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 2 फेराड। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, 5 फेराड। इसके ऊपर जो चार्ज है वो 10 कूलम, इस पे जो चार्ज है वो 20 कूलम। पोलैरिटी दिखा दी, ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, मतलब इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा बच्चों, प्लस 10 कूलम, इस पे कितना होगा, माइनस 10 कूलम। सिमिलरली इस पे कितना होगा, माइनस 20 कूलम, यहाँ पे कितना, प्लस 20 कूलम। तो ऐसे ही सवाल आपको लिखा हुआ मिलता है, ऊपर क्यों लिख देगा, प्लेट की पोलैरिटी दिखा देगा, फिर आप खुद समझना है इस पे माइनस क्यू है इस पे प्लस क्यू है। और जो कैपेसिटेंस होगी वो फेराड में लिखी हुई मिलेगी, बिकॉज की यूनिट क्या होती है, फेराड। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो कूलम में नहीं होगा, ये माइक्रो कूलम के ऑर्डर का होगा आपके पास, और ये भी माइक्रो फेराड के ऑर्डर का होगा। पर ठीक है अभी हम सिर्फ सीखना चाहते हैं, इस वजह से हमने ये लिखा है। अब आप बच्चों को चल के बताइए वी ए माइनस वी बी कितना है। हुआ, आइए थोड़ा देखते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर, चलना चल के देखें, सबसे लिखेंगे इसका वी ए, ठीक है जी, इसके वी ए लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा। आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे, मतलब प्लस क्यू बाई सी या माइनस क्यू बाई सी, माइनस क्यू बाई सी। बिकॉज जब हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आएगा माइनस क्यू बाई सी। क्लियर बच्चों, फिर बैटरी आ गई, बैटरी अगर चलने में हम एक्सपर्ट है कोई दिक्कत नहीं, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, लिख दिया। अब भाई साहब इसके क्रॉस चलो, सबसे पहले चलते वक्त ये देखिए कौन सी प्लेट से कौन सी प्लेट पे जा रहे हैं, आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, मतलब क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, प्लस लिख दिया, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। मैंने वहां पे एक चीज बताई थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, में क्यू हमेशा किसका लेना है, पॉजिटिव प्लेट का। प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 2 वोल्ट, कहाँ पे पहुंच गए, बी पे। सोल्व कीजिए फटाफट, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वी ए माइनस वी बी जो आएगा बच्चों, दिस विल -5, और ये -5 यहाँ पे मिलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 और 4 9 और 11, दिस विल बी -11 वोल्ट, -11। ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, ये आ रहा था भाई सबका, ठीक है। आइए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, एक और सवाल लिखते हैं हम। आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर लिया था और ऐसे कुछ बना लिया ना हमने, इसको कुछ बैटरी बना देते हैं, ऐसे करते हैं, हम जंक्शन बना देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे बोला गया भाई साहब इस पे कुछ 40 कूलम चार्ज है, यहाँ पे इस पे कुछ 40 कूलम, इसको ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं, दिस इज 40 कूलम, कितना फेराड, 2 फेराड, ठीक है। और ये आपके पास में कुछ 10 कूलम और ये कुछ 5 फेराड, यहाँ पे कुछ आपके पास में 30 कूलम और ये कुछ आप मान लीजिए 6 फेराड, ये कुछ 20 वोल्ट आ गया आपके पास, और यहाँ पे कुछ अगेन 10 कूलम और दिस इज कुछ 2 फेराड, आप मान लीजिए दिस इज 10 वोल्ट। क्लियर, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, और ये वाली प्लेट आपके पास पॉजिटिव है एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव, ये वाली आपके पास नेगेटिव है
और यहाँ पे ये वाली प्लेट कुछ पॉजिटिव है, ऐसा सेटअप है आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव आपने देख लिया। तो इसका नाम कुछ मान लेते हैं ए, इस वाले प्लेट का नाम मान लेते हैं कुछ बी, और इस वाले प्लेट का नाम मान लेते हैं सी। अब मुझे फटाफट चलना है हमें, और चल के आप सबसे ये बताइए कि वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है, वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है, ये आप मुझे चल के बताइए पहले। फिर आप मुझे निकाल के बताइएगा कि वी सी माइनस वी बी कितना आ रहा है। ये दो केस आप मुझे निकाल के बताइए। कर लिया भाई, आगे बढ़े, आइए थोड़ा करते हैं अब इसको। हमने ए से चलना शुरू किया, तो मैंने लिखा भाई साहब मैं ए से चलना शुरू कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ए है, तो इसको लिख दिया वी ए। ठीक है, इसको अगर आप वी ए लिखेंगे, अब आप देखिए, अब आप इस वाले से यहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, प्लस कितना 10/2। ठीक है सर, मैं यहाँ पे पहुंच गया। फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो बड़े डंडे छोटे डंडे पे कितना आएगा -10। फिर यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो अगेन कितना आएगा, प्लस आएगा, प्लस कितना 10/5। बाद में आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, मेरा अभी बेसिक मतलब शुरुआत है, इसमें से मैं लिख के दिखा रहा हूँ Q/C, तो आप सीधा लिखिए 2 वोल्ट, खत्म हो जाएगी बात। फिर आप देखिए भाई साहब, यहाँ से छोटे डंडे से बड़े डंडे पे कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे क्या, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव लिख दिया, मतलब ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये आएगा -30/6, और जहां पे मुझे पहुंचना था वहां पहुंच गया, दैट इज VB। चेक करते, सब सही किया, -10, ओके, माइनस से प्लस, ठीक है भाई, ठीक ही लग रहा है मुझे, तो आपको भी ठीक ही लग रहा होगा, चल कर देते हैं फटाफट। तो ये तो वैल्यू आ गई तेरे पास 5, तो VA +5 -10 +2 +20, और यहाँ पे -5 ये आ गया। इसने इसको मार दिया, और यहाँ पे टोटल बना 22, तो VA माइनस VB जो आया मेरे पास कितना आया, -12 वोल्ट, -12 वोल्ट आ रहा है भैया, ये मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम निकालेंगे VC माइनस VB, VC माइनस VB, तो उसके लिए कहां से कहां पे चलना है, C से B पे चलना है। आओ चलना शुरू करते हैं। तो VC लिखा, ठीक है जी, VC लिखने के बाद में क्या आएगा, Q/C, Q/C, तो Q/C कितना आएगा आपके पास, -40/2। सही है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए आप, तो -Q/C आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर वापस पॉजिटिव से नेगेटिव पे बच्चों, तो -30/6 आएगा, इज इक्वल टू VB आएगा। फटाफट सोल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ से आया VC, और ये वाली वैल्यू बन गई -20, 20 20 7, यहाँ पे कितना बना, -5, तो VC माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। आई होप आपको चमक गई होगी बात, आप सीख गए होंगे भाई सब कैसे चलना है। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जिनका लास्ट वाला सवाल सही नहीं था उनके लिए एक और चांस है, पर इसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। हमारे पास जो भी चीजें थी, हमने क्या क्या पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, बैटरी पढ़ा, सब ले आए एक ही सर्किट के अंदर। और अब आप मुझे चल के बताना है भाई साहब VA माइनस VB कितना आएगा। एक बार एग्जाम के अंदर सिर्फ यही आ गया था कि आप सिर्फ VA माइनस VB निकाल के बताओ, तब वो चलना आना चाहिए। अगर आप चलना सीख जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर लिखी हुई है 5 फैराड, 10 फैराड, 2 फैराड, रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, 2 ओम, बैटरी 3 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर जा रहा है। फटाफट आप मुझे करके बताइए VA माइनस VB कितना निकल के आ रहा है। किया जाए भाई, ठीक। आप बोलो सर ए से चलना शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया, ए से चलना शुरू किया। यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, +Q/C, +Q/C मतलब 2 वोल्ट, यहाँ पे लिख दिया +2 वोल्ट। अब आजा भाई साहब, रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो भाई साहब -2। इसमें चल भाई साहब, इसमें अगर चलेगा कैपेसिटर में पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, -3। अब इसमें चल भाई साहब तो +3। अरे क्या बात है, तो खटाखट कट रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस है तो -3। यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे तो -5 इज इक्वल टू VB। ये इसका लिखा, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस आया, ये भाई साहब करंट की वजह से आया, ये सही है, दिस इज ओके, दिस इज ओके, सब ओके 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 भाई साहब। अब मार्कआउट शुरू करो, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, VA माइनस VB आ गया 8 वॉट।
समझ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चलना सीख चुके होंगे, छाप लीजिए। फिर अब अपने थोड़ा सा लिंक करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको याद होगा तो हमने वहां पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा, तो नेट करंट जितना आएगा उतना करंट जाएगा। याद है ये चीज? यही चीज कैपेसिटर में भी है, पर इसको थोड़ा अलग फॉर्म में पढ़ा जाएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ। याद है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था कि इतना करंट आया इतना जाएगा, मजेदार सवाल थे, सिंपल से। उसी तरीके अगर कैपेसिटर में ट्रीट करें तो कैसा होता है, देखिए कैपेसिटर कुछ ऐसा रहता है आपके पास। कैपेसिटर में 3 प्लेट्स बना दिया आपने। ये कैपेसिटर है अपने आप में, ये कैपेसिटर है बच्चों, और ये कैपेसिटर है। भाई साहब ये 3 कैपेसिटर है, क्लियर? अब इसकी प्लेट्स है आपके पास में, हर एक कैपेसिटर की 2 प्लेट है। टोटल कितनी प्लेट है यहाँ पे आपके पास? 6 प्लेट है। मान लेते हैं इनिशियली इसके पास चार्ज कुछ 0 है, इस पे भी कुछ चार्ज कितना है? 0 है। इस पे भी कुछ चार्ज कितना है? 0। इनिशियली कहीं कुछ नहीं किया। अब आप मान लो कहीं पे बैटरी कुछ लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये वाला सेटअप जो कैपेसिटर थे उस पे कुछ ऐसा बन गया आपके पास। यहाँ पे कितना चार्ज आ गया आपके पास? Q1 आ गया। इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ गया बच्चों? Q2 आ गया। और इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ गया आपके पास? Q3 चार्ज आ गया। अगर आपको दिखाई दे भाई साहब कैपेसिटर क्या है? कुछ है तो है ही नहीं ना, ये प्लेट्स है बस आपके पास में। आप सोच के देखिए, इस वाली प्लेट से चार्ज कूद के यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है ना, कहां से आएगा चार्ज कूद के? चार्ज जंप करके यहां से यहां पे आ सकता नहीं है, ये चार्ज जंप करके यहां पे जा सकता नहीं है। मतलब क्या हो सकता है? इसका चार्ज यहां आ सकता है, इसका यहां आ सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास इसका प्लेट का नाम अगर आप 1 दें, इस प्लेट का नाम 2 दें और इस प्लेट का नाम 3 दें, तो ये तीनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है। ये तीनों आपस में जॉइंट है और आइसोलेटेड है। कैसे आइसोलेटेड है? आप सोच के देखिए, आप इसको खींच के ऐसे लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई साहब? ये प्लेट साथ आ जाएगी, ये प्लेट साथ आ जाएगी, ये प्लेट साथ में आ जाएगी। तो एक्चुअल में तो तीनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है ना। बस सर्किट वैसे कंप्लीट कहां है? सर्किट नहीं है कंप्लीट। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट क्या होता था भाई साहब? करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ओपन नहीं होता था, हर एक जगह वायर होती थी। यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे कैसे गैप है, फिर इसके बाद में गैप है, मतलब इसका चार्ज जंप करके यहाँ पे नहीं जा सकता, इसका चार्ज जंप करके यहां पे नहीं जा सकता, इसका चार्ज जंप करके यहां पे नहीं जा सकता। मतलब भाई साहब ये वाली प्लेट प्लस ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट्स आपस में क्या है? आइसोलेटेड है। चमक की इतनी बात। अगर भाई साहब ये तीनों प्लेट आपस में आइसोलेटेड है तो आप चार्ज कंजर्वेशन को जानते हैं कि भाई साहब अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पर जितना चार्ज इनिशियल था उतना ही चार्ज क्या रहेगा? फाइनल रहेगा। ऐसा हो सकता है इस पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ताकि सबकी वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन हम क्या बोलेंगे? प्लेट 1, 2 and 3 आर आइसोलेटेड, प्लेट 1, 2, 3 आर आइसोलेटेड। तो हम क्या बोलेंगे? Q इनिशियल ऑन दिस प्लेट इज इक्वल टू Q फाइनल ऑन दिस प्लेट। भाई साहब इन प्लेट्स के ऊपर जो इनिशियल चार्ज था वही चार्ज फाइनल होना चाहिए, बिकॉज वो आइसोलेटेड है। नेट चार्ज क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। चार्ज की प्रॉपर्टी थी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी थी। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको कई जगह दिखाई दे जाएगा। इसका जब हम सवाल करेंगे ना, आपको हर एक जगह ऐसे दिखाई देगा। आपको समझना पड़ेगा देख के भाई साहब कौन कौन सी प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है। जो प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड होगी उन पे जो क्यूनेट की वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी होनी चाहिए? 0। तो आपने यहाँ पे देखा इन तीनों के पास में 0 था, और अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे Q1 Q2 Q3 तो इन तीनों के पास भी कितना होना चाहिए आपके पास? 0। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब मैं जब आपको सवाल दूंगा आपको मैं ये चीज दिखा दूंगा भाई साहब, अब की बार ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, मतलब जिनको आपने उठा के आप घर लेके जा सके। मतलब इसको उठाएंगे तो तीनों एक साथ आ जाएगी, मतलब इसका चार्ज यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, मतलब आपस में चार्ज घूमता रहेगा इन तीनों के बीच में। टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो इसको बच्चों आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी आप ट्रीट कर सकते हैं। नहीं तो आप ये हम समझ रहे हैं इसका रीजन क्या है? ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। अब जब मैं सवाल करवाऊंगा ना आपको तो आपको देखना है सर जी कौन कौन सी प्लेट आइसोलेटेड है। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम बात ये करते हैं कि मान लीजिए अगर आप कभी किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो उस पर चार्ज किस तरीके से आता है, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कैपेसिटर आपके पास, इसी कैपेसिटर कितनी आपके पास C है, आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे बैटरी जोड़ दिया। अगर आप वैसे फील करें तो आपको दिखाई देगा सर ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। क्यों सर्किट कंप्लीट नहीं है? बिकॉज यहां तक ये सर्किट है, फिर इसके बाद सर्किट खुला है, सर्किट कंप्लीट नहीं है।
नहीं है ना सर्किट, सही बात है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। पर अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर, इस वाले पॉइंट का इसके कुछ वोल्टेज V मान लो, इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका पोटेंशियल कितना है, V होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे V, ये हम चर्चा कर चुके हैं पहले। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये वाली जो प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके पास, V वोल्ट का आना चाहिए। तो हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 and 2 शुड बी V वोल्ट। अगर भाई साहब इन दोनों प्लेट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का आना चाहिए, तो ऐसे तो खाली तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आना है मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री फोकट में तो नहीं आएगा, उसके लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। मतलब अगर आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट बनाना है तो दोनों प्लेट्स पे फाइनली कुछ ना कुछ चार्ज आना पड़ेगा, नहीं तो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। वापिस समझ लीजिए मेरी बात को। एक्चुअली आप वैसे फील करें तो आपको दिखाई देगा सर्किट ही इनकम्प्लीट है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्किट है। पर यहां पे देखिए, यहां पे भी इनकम्प्लीट है, यहां से यहां पे करंट जा सकता नहीं, यहां से कूद के यहां पे करंट जा सकता नहीं है। पर हमें यह समझ में आ गया, अगर बैटरी लगा दिया ना भाई साहब, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनाना पड़ेगा, V बनाना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बिकॉज बिना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज चाहिए। मतलब ये सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो, कि दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाए, ये तभी संभव है जब दोनों प्लेट्स के ऊपर कितना हो, क्या हो, चार्ज हो। तब आपको समझ में आया। तो यहां पे कुछ ऐसे बच्चों चार्ज आएगा। चार्ज कैसा आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। तो अगर ये वाली प्लेट V पोटेंशियल पे है, ये वाली 0 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस Q आएगा, और इस वाले पे कुछ माइनस Q आएगा। सर ये कैसे पता लगा प्लस Q माइनस Q, मतलब ये प्लस Q क्यों नहीं आया, ये माइनस Q क्यों नहीं आया? बिकॉज आपको समझ में आ गया सर, यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है। अगर ये हायर पोटेंशियल का है तो हायर पोटेंशियल वाले कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मतलब हायर पोटेंशियल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, तभी तो इसका पोटेंशियल घटेगा। वैसी सीधी बात, ये ऐसा नहीं है कि भाई इतना सब सोचना पड़ेगा सवाल करने के, सवाल तो वैसे ही हो जाएगा। पर आप कभी सोचें, मतलब वैसे लोग सोचते नहीं है इसके बारे में, सर कैसे चार्ज आया, लोग बोलते सर ठीक है आ गया चार्ज, खत्म बात। वो आप सीख जाएंगे उसको करना, मैं ये नहीं बता रहा, मैं कुछ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस बता रहा हूँ आपका कि भाई साहब किसी कैपेसिटर पर चार्ज कैसे आता होगा, क्योंकि उसको उन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V बनाना है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसको चार्ज लेके आना पड़ता है। तो चार्ज लेके कैसे आता है, ये यहां से चार्ज लेता है आपके पास। देखिए ये दोनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है, तो इन दोनों पे इनिशियल चार्ज मान लो 0 था, तो फाइनल चार्ज भी कितना रहना चाहिए आपके पास, 0 रहना चाहिए। तो इसने क्या किया, यहां से कुछ चार्ज लिया, यहां से कुछ चार्ज लिया और इसको पकड़ा दिया। ये नहीं हो बैटरी ने खुद का कोई चार्ज दिया, कैपेसिटर चार्ज करने के लिए बैटरी ने खुद का चार्ज नहीं दिया। बैटरी ने क्या किया भाई साहब, एक प्लेट से चार्ज मांगा और दूसरी प्लेट पे चार्ज दे दिया। तो इनिशियली जब ये कैपेसिटर बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ था, तब दोनों पे नेट चार्ज 0 था। जब इनिशियली बैटरी जुड़ा हुआ नहीं था, मान लीजिए ऐसा सर्किट था आपके पास, पहले हम ऐसा बना देते हैं, अगर ऐसा सर्किट था तो इस पे भी चार्ज कितना, 0, इस पे भी कितना, 0। जब आप इसको बंद करेंगे बच्चों, तो बंद करने के बाद में क्या होगा आपके पास, यहां पे कुछ प्लस Q आएगा और यहां पे कुछ माइनस Q आएगा। तो आपको फील आना चाहिए इसमें कुछ मैजिक नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि बैटरी ने कोई चार्ज दिया। एक्चुअली हुआ क्या, इस प्लेट से चार्ज लिया गया बैटरी के द्वारा और उसने इस वाले प्लेट को पकड़ा दिया। तो आपको यहाँ पे प्लस Q दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस Q दिखाई दे रहा है। टोटल चार्ज कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल था वो भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों पहले भी 0 था, अब भी सम कितना है, 0। तो लोगों को ये चमकता ही नहीं है, लोग पूरा कैपेसिटर पढ़ जाते हैं, पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं, सवाल सोल्व कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं चमकता भाई साहब चार्ज आया कैसे। उन्होंने बैटरी ने चार्ज दिया, बैटरी ने चार्ज नहीं दिया, एक प्लेट से कैपेसिटर का चार्ज लिया गया, दूसरे प्लेट को दिया गया। ऐसा क्यों जरूरी था, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपको क्या, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो बैटरी को अगर लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए और उसकी वजह से ऐसे चार्ज का पैटर्न बनेगा। अब अगर हमें निकालना हो इस Q की वैल्यू कितनी, इतना नहीं सोचना आपको, मतलब ये मैंने वैसे एनालिसिस के लिए बताया, मैं वो तरीका बता दूंगा, आप बहुत तेजी से सवाल कर पाएंगे। पर मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V है, कैपेसिटेंस C है, तो Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, C × V। ये चार्ज आ गया Q = CV। ठीक है, सीधी सी बात, कैपेसिटेंस इसकी C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज कितना आएगा, Q = C × V। तो इस पे चार्ज प्लस CV, इस पे चार्ज कितना, माइनस CV। अब मान लीजिए सर ऐसा कुछ सवाल होता है आपके पास, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि लूप मेथड से हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। लूप मेथड हम करते हैं, हम लूप मेथड की बात कर रहे हैं। सुनना क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे फिर एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक बैटरी है।
ये कुछ 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, और ये कुछ 5 फैराड का कैपेसिटर है, और ये कुछ 2 फैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सवाल है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच। जैसे आप इस स्विच को बंद करेंगे वैसे कितना चार्ज आएगा। अब मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, अब तरीका सुन लीजिए क्या करना है। ये तो ठीक है, हमें समझ में आएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है। अब कैसे प्रोसीड करना है वो देखिए, सुनना सही ढंग से ना। हम इस वाले चैप्टर में भी तीनों मेथड पढ़ेंगे, लूप मेथड, नोडल मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड। सबसे पहले हम शुरुआत वहाँ पे की थी लूप से, यहाँ पे भी कर रहे हैं लूप से। वहाँ पे क्या किया था आपने, वहाँ पे अगर आपको याद हो लूप में, तो आपने क्या किया था, किसी एक बैटरी से कुछ आई करंट निकाला था। किसी एक बैटरी से कितना करंट निकाला था, आई। फिर आपने उसको पूरे सर्किट में घुमा दिया था, फिर आप एक पॉइंट से चले वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गए और आपने रिजल्ट निकाल दिया था। यहाँ पे बच्चों सेम टास्क करना है। क्या करना है, सबसे पहले आप स्विच को बंद कर दो, यहाँ पे बैटरी से कितना चार्ज निकालो, कुछ क्यू चार्ज निकालो। कितना चार्ज निकालो, क्यू चार्ज। तो अगर आप यहाँ से कुछ प्लस क्यू चार्ज आपने निकाला तो यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा, प्लस क्यू। ऐसे फ्लो नहीं कर रहा हो बट ठीक, आप मान लो कि बैटरी से कितना चार्ज निकला, यहाँ पे कुछ प्लस क्यू चार्ज निकला, तो यहाँ पे कितना पहुंच गया बच्चों, प्लस क्यू। फिर आगे आगे चलोगे तो यहाँ पे भी कितना पहुंच जाएगा, प्लस क्यू। सही है, बैटरी से कुछ प्लस क्यू निकाला और प्लेट्स पे चार्ज लिख दिया, प्लस क्यू निकाला तो इस पे प्लस क्यू गया, यहाँ पे भी कितना गया, प्लस क्यू। इस पे फिर माइनस क्यू आ रहा होगा, सिमिलरली इस पे माइनस क्यू आ रहा होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के चार्ज लिखने हैं। अब आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ दीजिए, इस वाले पॉइंट को पकड़ देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, VA। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस चल के बताइए क्या लिखेंगे आप बोलेंगे सर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C, तो क्या आएगा, माइनस का। आप करेंगे -Q/5। क्लियर, यहाँ से यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे कितना आएगा, -Q/2। पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन याद कीजिए, हमने चलना सीखा था तब आपने बोला सर Q/C पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं तो हम लिखेंगे -Q/C। तो ये सिमिलरली यहाँ तक आ गया, यहाँ पहुंच गए बच्चों आप, फिर आगे आए आगे आए आगे आए, यहाँ पे पहुंच गए, फिर आगे जाएंगे तो कितना, +10 इज इक्वल टू क्या, VA। VA ने VA को मार दिया। अब सवाल सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम उठाएंगे, 10 एलसीएम उठा लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7Q इज इक्वल टू 10। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 100/7 कूलम। सवाल इजीली सोल्व हो गया। क्या करना है लूप मेथड के अंदर, आप स्टेप लिख सकते हैं। अगर मैं आपको स्टेप लिखाऊं तो आपको मैं लिखवा देता हूं स्टेप यहाँ पे। इसको मिटा रहा हूं ना बच्चों, इसको आप छापना है तो आप छाप लीजिए, मैं लूप मेथड के स्टेप लिखा देता हूं आपको। जो लूप मेथड में स्टेप 1, अभी तो आप भी समझ के बता सकते हैं मुझे, लूप मेथड हम कर रहे हैं तो लूप मेथड का जो स्टेप 1 है वो क्या है, किसी बैटरी से +Q चार्ज निकालो। कोई भी एक बैटरी लो, उससे +Q चार्ज निकाल दो। क्लियर। स्टेप 2, राइट डाउन चार्ज ऑन ईच पॉजिटिव प्लेट। कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आना है उस पर आप चार्ज लिखो। स्टेप 3, स्टार्ट मूव इन ए लूप एंड राइट पोटेंशियल काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, बैटरी से +Q निकाला, ये सबसे आसान तरीका है। और कैपेसिटर में सवाल बहुत ज़्यादा गंदे नहीं बनते हैं, और कई बार अच्छे सवाल बनेंगे तो वो लूप से करना आसान रहता है। तो आप क्या करो, कोई एक बैटरी पकड़ो, उससे +Q निकाल दो, और सिमिलरली फिर आप प्लेट्स देख लो भाई किस किस पे +Q जाएगा। तो इस पे +Q गया, फिर आगे उस पे +Q जाएगा। क्लियर। फिर आप इसको ऐसे डिजाइन कर लीजिए, फिर आप कोई एक पॉइंट पकड़िए, वहां से चल के वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाइए, आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों इतना छाप लो, फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपकी और बेटर क्लियरिटी आएगी लूप मेथड के अंदर। छापिए इसको। तो सवाल आपके सामने है, और आपको सवाल में बोला गया अगर हम स्विच को बंद कर देते तो बताइए हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। अगर आप इस स्विच को बंद कर देंगे तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो थोड़ा बेसिक अप्रोच आपको बता दिया लूप का, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर अपने डिस्कस करते हैं इसको। अभी हुआ।
तो हमने क्या किया बच्चों, स्विच को बंद कर दिया। स्विच को बंद किया तो एक बैटरी से चार्ज निकाल दो, ये बड़े जरिए से निकाल दे। इससे मान लिया कुछ प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कैसे जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे कितना बन गया, प्लस क्यू। फिर ये प्लस क्यू तो ऑटोमेटिक है, माइनस क्यू आएगा, वो नहीं लिखना है। अच्छा, फिर ये प्लस क्यू आगे आगे फ्लो करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, प्लस क्यू आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? आपको ऐसे क्यू निकालना है, ऐसे फ्लो कराना है। आप अगर बेसिक थिंकिंग में जाएंगे तब भी ये बात सही आएगी। मतलब आप ये बोलते सर ये प्लस क्यू आगे कैसे भाग गया, इससे ऊपर तो कूद ही नहीं सकता था। आप मान लो भी ऐसे प्लस क्यू गया, ऐसे से जाता है तो सही रिजल्ट आता है। नहीं तो आप बेसिक सोचेंगे तो क्या सोचना पड़ेगा आपको, आप सर यहाँ पे आएगा प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना आना पड़ेगा, माइनस क्यू। पक्की बात है, बिकॉज आमने सामने की प्लेट पे चार्जेस इक्वल अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे प्लस क्यू आएगा तो यहाँ पे माइनस क्यू। अगर यहाँ पे माइनस क्यू आया तो ये दोनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड थी, ये दोनों प्लेट अपने आप में क्या थी बच्चों, आइसोलेटेड थी। तो इन दोनों पे इनिशियल चार्ज जीरो था, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो इस पे माइनस क्यू आया तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस क्यू। सेम बात है, पर मैं बोल रहा हूं इतना गहरा मत सोचिए, एक बार सिर्फ थोड़ी देर चलने देते हैं ऐसे ही। हमने बोला बैटरी से क्यू चार्ज निकला, यहाँ पे क्यू पहुंचा, फिर आगे गया तो इस पे प्लस क्यू पहुंचा, और आगे कैपेसिटर होता उस पे प्लस क्यू हो जाता। आपने बना दिया चार्ज, अब आप चलिए इस वाले पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, वापस इसी पॉइंट पे आइए। तो आप क्या लिखेंगे, वीए, यहां से आप पूछेंगे कोई ड्रॉप नहीं आएगा आपके पास, माइनस क्यू बाई 5 माइनस क्यू बाई 10, यहाँ पे कितना माइनस 10 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट इज इक्वल टू वापिस वीए पे, वीए ने वीए को मार दिया। अरे इतना सही था, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने ये वैल्यू आ जाएगी 20 और वहां पे आएगा क्यू बाई 5 प्लस क्यू बाई 10। अब इसको फटाफट हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू आ गई 10, तो ऊपर बन गया 3Q, 20 क्यू की वैल्यू आ गई 200/3 कूलम। समझ में आ गई बच्चों ये बात? इसका मतलब क्या होगा, जो अगर आप देखिए इस कैपेसिटर पे तो ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे आपने ऐसे बैटरी माना है ना, यहाँ पे ऐसे बैटरी माना है। ये कितना 10 वोल्ट था आपके पास, ये कितना था 30 वोल्ट था, ऐसा ही था। तो अगर आप देखेंगे तो इस पे कितना आएगा आपके पास, इस पे आएगा 200/3, इस पे 200/3, इस पे भी कितना आएगा 200/3। इन दोनों प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, इस वाली प्लेट पे इस पे आएगा -200/3, और इस वाली प्लेट पे बच्चों कितना आएगा -200/3। अरे क्लियर? अब मैं पूछता हूँ सर किरचॉफ का लॉ सही था क्या? देखिए ये दोनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड थी, ये दोनों अपने आप में आइसोलेटेड थी। इसका चार्ज यहीं पे जा सकता है, इसका यहां पे जा सकता है, इसका चार्ज कूद के इधर जा सकता नहीं है। अगर ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड थी तो इन दोनों पे चार्ज कंजर्व रहना चाहिए था। तो इनिशियली इन दोनों पे कितना था, जीरो, क्योंकि जब स्विच ओपन था हर एक प्लेट पे जीरो था। तो इन दोनों पे इनिशियली जीरो था, अब भी जीरो है। देखो इस पे -200/3, इस पे +200/3, नेट कितना, जीरो। ये दोनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है, ये वाली और ये वाली, बिकॉज इसका चार्ज सिर्फ यहीं पे जा सकता है और कहीं जा सकता नहीं है। ये चार्ज यहीं पे घूम सकता है सिर्फ, क्लियर? और इसका चार्ज इन दोनों में रह सकता है। तो इन दोनों का सम भी जीरो आना चाहिए था चार्ज का, और इसका भी जीरो आना चाहिए था। आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप इतना गहरा नहीं सोचना चाहते कोई बात नहीं, आप सीधा आराम से सवाल कीजिए, सवाल हो जाएंगे, सवाल की दिक्कत नहीं है। सवाल तो जो प्रोसेस बता दिया उससे सब सवाल हो जाएंगे। पर ठीक है, आप थोड़ी डेप्थ में जाके सोचिए कि भाई साहब जो हमने बेसिक थिंकिंग की थी वो यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। हाँ, वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये बच्चों एक और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, इस सवाल को एक और सवाल लिखते हैं ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस करना है इसकी। अब सवाल कुछ ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर मान लेते हैं, यहाँ पे बैटरी मान लेते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर मान लेते हैं, यहाँ पे बैटरी मान लेते हैं, यहाँ पे एक और कैपेसिटर मान लेते हैं। क्लियर? ये आपके पास कुछ 30 वोल्ट आ गया, ये आपके पास कुछ 10 वोल्ट आ गया, ये कुछ 5 फेराड हो गया, ये कुछ 10 फेराड हो गया, और ये कुछ 2 फेराड हो गया। क्लियर? आपसे पूछा गया बताइए हर एक प्लेट पे चार्ज कितना कितना होगा, ये आप मुझे निकाल के बताइए। ये आपके सवाल है, आपके हवाले। इनिशियली स्विच बना देता हूं जो कि ओपन है। आपसे बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच प्लेट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। करिए बच्चों इसको, ये होना चाहिए ना। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, करके देखें। आइए शुरू करते हैं। स्विच को बंद कर देते हैं। स्विच को बंद कर दिया, बैटरी से कितना चार्ज निकाला आपने, कुछ क्यू चार्ज निकाला। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, प्लस क्यू पहुंचेगा। यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा, प्लस क्यू। इस पे प्लस क्यू बनाऊं क्या, नहीं सर ये बैटरी है, इसको बख्श दो, बैटरी में कुछ नहीं करना है, बैटरी में चार्ज थोड़ी आएगा। यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे भी कितना, प्लस क्यू।
अब चलना शुरू कीजिए, इस वाले पॉइंट का नाम मानिए ए, तो आओ थोड़ा चल के देखते हैं। तो वी ए माइनस क्यू बाई 5, ये ध्यान रखना यार, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो माइनस क्यू बाई सी। फिर देखिए तो माइनस क्यू बाई 10, फिर कितना माइनस 10, माइनस क्यू बाई 2 प्लस 30 इज इक्वल टू वी ए। वी ए माइनस क्यू बाई 5 माइनस क्यू बाई 10 माइनस 10 माइनस क्यू बाई 2 प्लस 30 इज इक्वल टू वी ए। वी ए ने वी ए को मार दिया, वी ए ने भाई साहब वी ए को मार दिया। अब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस विल बी क्यू बाई 5 प्लस क्यू बाई 10 प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 20। सोल्व करना जानते हैं, सीखा था छोटी क्लास में, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्यू आएगा 5, क्यू आएगा यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है जी। कितना बन गया ये 8 क्यू इज इक्वल टू 200, तो यहाँ से और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 25 करो, ये तो सुंदर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ था बच्चों, ये रिजल्ट आया था। कोई सीधी मिस्टेक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, वी ए माइनस क्यू बाई 5 माइनस क्यू बाई 10 माइनस 10 माइनस क्यू बाई 2 प्लस 30 इज इक्वल टू सही 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 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। आप इसको छाप लीजिए और अब अपने आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें 2 ब्रांचेस हम बनाएंगे। अभी तक एक ब्रांच चल रहा था आपका सबके, हम 2 ब्रांच बनाएंगे, फिर उस सवाल को सोल्व करेंगे। छापिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सवाल है आपके पास, और ये अगर आप देखेंगे तो हमने जो वहाँ पे करंट एक्सिटी में किया था, पहले बेसिक में सर्किट में लूप लगाया था, फिर इसके बाद में ऐसे ही सवाल किए थे। तो एक बार आप खुद से आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे प्रोसीड करेंगे, फिर मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये सवाल है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। निकालना क्या है आपको, निकालना है फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड हुआ। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर एक बैटरी उठा लेते हैं, मैंने ये वाली बैटरी उठा ली, ये बड़ी दिखाई दे रही है, इससे कुछ क्यू चार्ज निकाल दिया, इससे कुछ क्यू निकाला बच्चों, तो यहाँ पे कितना पहुंच गया, इस पे कुछ प्लस क्यू पहुंच गया, ठीक है। नेगेटिव पे लिखना नहीं, यहाँ पे सिमिलरली क्यू चार्ज आ रहा है आपके पास, यहाँ पे कुछ क्यू आ रहा था यहाँ पे पीछे से, तो यहाँ पे कितना चला गया, कुछ Q1 चला गया, तो इस वाले प्लेट पे कितना आ गया बच्चों, Q1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, Q माइनस Q1 बन गया। अब आप चल के पोटेंशियल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चलना शुरू करेंगे, इस वाले पॉइंट चलना शुरू करते हैं, ये वाला लूप मानते हैं पहले हम, जिसको लूप 1 मान लेते हैं। तो अगर आप बात करें लूप 1 की, तो लूप 1 में आपने यहाँ से चलना शुरू किया, वी ए प्लस 40, यहाँ पे माइनस क्यू बाई 5, इतना सही। अब यहाँ पे देखो क्यू चार्ज आ रहा था ना आपके पास, तो आपने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, इधर मान लो कुछ Q1 चला गया, इधर Q माइनस Q1 चला गया, तो इस प्लेट पे कितना आ जाएगा Q1, और यहाँ पे कितना आएगा Q माइनस Q1, तो ये माइनस क्यू बाई 5 है। अब आप यहाँ से यहाँ पे, अब देखिए ये रास्ता है हमारे पास, लूप 1 ये है हमारे पास, तो यहाँ से चलना शुरू किया, प्लस 40 माइनस क्यू बाई 5। अब इसके अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो आप कह रहे हैं क्यू बाई सी, हम इस वाले चार्ज को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो कितना है माइनस Q1 डिवाइड बाई 10, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, V आ गया। ये लूप 1 की इक्वेशन है, ये वाले लूप की इक्वेशन है। अब अगर आप बड़े लूप की लिखेंगे, फॉर लूप 2, लूप 2 क्या है आपके पास, दिस इज लूप 2, दिस वन इज लूप 2, क्लियर। अब हम लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं। लूप 2 में आप देखिए चलना शुरू किया वी ए से, ठीक है, प्लस कितना आएगा आपके पास 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आएगा माइनस क्यू बाई 5, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब क्या देखें तो कितना आएगा आपके पास माइनस Q1 बाई 2, ये सही है, माइनस Q1 बाई 2 आएगा। यहाँ से आप पे चलेंगे तो माइनस 20 इज इक्वल टू वापिस क्या आ गया आपके पास, वी ए आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 एक लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग है, फर्स्ट लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग, और वो सेकंड लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग है। आप एक और लूप की इक्वेशन लिख सकते हैं, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, बस ठीक है। अपन ने 2 लिख लिया, आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आप रिजल्ट बता दीजिए क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। इसमें अगर मैथमेटिक्स आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो सेम कंसेप्ट है जो हमने करंट में यूज किया था। चार्ज को आप जैसे इस वाले केस में चार्ज आए तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा और वैल्यू निकाल दीजिएगा।
छापिए बच्चों, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। वैसा ही सवाल है आपके पास, प्रैक्टिस के लिए दिया गया। आप ये बताइए कि हर एक प्लेट पे कैपेसिटर कितना कितना चार्ज आएगा, ये आपको निकाल के बताना है। अटेम्प्ट की थोड़ा लेंदी आपको लगेगा लूप मेथड यहाँ पे, पर आप सोल्व करके बताइए। एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे हम, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। सोल्व कीजिए इसको। अभी किया जाए। आप ये बोलेंगे सर मान लेते इस बैटरी से कुछ क्यू चार्ज निकल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ क्यू चार्ज आ रहा है आपके पास, तो इस पे कितना आ जाएगा आपके पास, इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस प्लेट पे आ गया प्लस क्यू, यहाँ पे भी आगे प्लस क्यू जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ Q1 चला गया मान लीजिए, यहाँ से क्यू आ रहा था, यहाँ पे कितना चला गया Q1, तो बच्चे यहाँ पे कितना बचेगा Q माइनस Q1। क्लियर? अच्छा, यहाँ से Q1 आ रहा था, Q1 आ रहा था, Q1 आ रहा था, तो ऐसे कुछ यहाँ से Q1 आ रहा है इधर से, और इधर से कितना आ रहा है आपके पास Q माइनस Q1 आ रहा है, और यहाँ पे नेट देखें तो बच्चों यहाँ पे कितना बन जाएगा, प्लस Q बन जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, जो जिस प्लेट्स पे चार्ज रखा है वो सब पॉजिटिव प्लेट्स है, हमें सिर्फ पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज दिखना है, क्योंकि Q बाई सी में जो Q होता है वो पॉजिटिव प्लेट का होता है। अब आप इस वाले प्लेट का नाम ए पकड़ दो, हम इस वाले लूप में चलते हैं, पहले इसका नाम लूप 1 रख दिया हमने। तो अगर आप लूप 1 की इक्वेशन लिखें तो आप लिखेंगे क्या, VA प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 40 आ गया, यहाँ से यहाँ पे गए। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, माइनस Q बाई 10। सही है, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए। अब इससे आगे चलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो माइनस Q बाई सी आएगा, तो माइनस Q माइनस Q1 डिवाइड बाई सी की वैल्यू कितनी आपके पास 2 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आएगा बच्चों, माइनस Q बाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, VA। VA ने VA को साफ कर दिया। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 40 इज इक्वल टू Q बाई 10 प्लस Q बाई 5 प्लस Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, 40 इज इक्वल टू Q बाई 10 Q बाई 5 प्लस Q माइनस Q1 बाई 2। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये 10 आ गया आपके पास, यहाँ पे Q और यहाँ पे 2Q, यहाँ पे कितना आ गया 5Q माइनस Q1। सही है, हमने यहाँ से चला, ये इसका लिखा, माइनस Q बाई 5 लिखा, ये लिखा, फिर माइनस Q बाई 5 लिखा। ठीक है, VA से VA को साफ कर दिया, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया। 10 LCM लिया तो यहाँ पे Q और यहाँ पे कुछ 2Q, यहाँ पे कुछ 5Q माइनस 5Q1। इसको अगर आप चेक करें तो ये बच्चों बन गया 400 इज इक्वल टू 7 8Q माइनस 5Q1। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप दूसरे लूप में चलिए, ये तो हमने लिखा था लूप 1 के लिए, दिस इज फॉर लूप 1। अब हम चलते हैं बच्चों लूप 2 के लिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लूप 2 की इक्वेशन। लूप 2 क्या है आपके पास, ये पूरे लूप का नाम, ये बड़े वाला लूप है, इसका नाम कुछ रखता आप लूप 2। चल के देखिए, इसके अंदर आप लिखेंगे VA प्लस 40 माइनस Q बाई 10 माइनस Q1 बाई 10। यहां से यहां पे गए तो पहले यहां से आ गया, यहां से यहां गया, यहां से आ गया। ठीक है, इसके अगर चलेंगे तो कितना लिखेंगे आप, माइनस 10 लिखेंगे। बहुत बढ़िया, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए तो अब देखिए इससे इधर जाना है आपको, तो क्या लिखेंगे, माइनस Q बाई 5, माइनस Q बाई 5 इज इक्वल टू VA। VA ने VA को क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ रहा है सॉल्व करके। यहाँ पे तो बन गया 30, दिस टर्म इज विल बिकम 30, और यहाँ पे बन जाएगा Q प्लस Q1 प्लस 2Q डिवाइड बाई 10। ये बनेगा एक्सप्रेशन 30, और यहाँ पे Q प्लस Q1 प्लस 2Q। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों आपके पास, ये 3Q प्लस Q1 इज इक्वल टू 300, ये रिजल्ट आ रहा है। इसको सेकंड इक्वेशन ये है आपके पास। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके देखते हैं। दिस इज इक्वेशन 2, और ये जो आपके पास है इक्वेशन 1, आप दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5Q1 प्लस 15Q इज इक्वल टू 1500। ये लिख दिया आपने। इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, माइनस 5Q1 प्लस 8Q इज इक्वल टू 400। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो बन गया 15Q, यहाँ 5Q1 और यहाँ पे 1500,
ये सेम की सेम आपने लिख दी, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे 5Q1 है ना। अब आप देखिए ये साफ हो गया यहाँ पे, और 15 और 8 आपके पास बन गया 23Q, और ये बन गया 1900। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1900/23 कूलम, ये वैल्यू आ रही है। सिमिलरली आप यहाँ से Q1 निकाल सकते हैं इजीली। Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, Q1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 करना है ना उसको, 300 माइनस, और यहाँ पे आ गया आपके पास मल्टीप्लाई 3 ना, 5700 डिवाइड बाई 23, ये आ गया Q1। हो जाएगा भी। अगर मान लीजिए सर इस Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, नहीं आई, अगर इस Q की वैल्यू नेगेटिव आई थी, मतलब इस वाले पेट पे कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे मान लो इस Q1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो जो वैल्यू आ गई सेम का सेम आप यहाँ पे पुट कर देना, सही आंसर आ जाएगा। छाप लीजिए बच्चों। फिर अपने नेक्स्ट मेथड में बढ़ेंगे, दैट इज नोडल मेथड।